परमात्मा की ही है। कोई सूर्य का वार है, कोई जो है शिव का वार है, कोई हनुमान जी का है, कोई गणपति महाराज जी का है, कोई देवी जी का है, कोई शनिदेव जी का है। तो ऐसे वार हैं, तो उनमें से आप सारा कार्य करिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उच्च शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक दिन हफ्ते में कोई भी दिन चुन लीजिए आप, और जरूर बच्चों को मंदिर में ले जाइएगा। और आज यह बच्चे यहाँ पर शामिल हैं, तो यह बच्चे कल को चल करके चाहे देश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो वह याद करेंगे कि वहाँ शर्मा जी के वहाँ कथा हो रही थी, हमारे कॉलोनी में एक जगह कथा हो रही थी, तो हम वहाँ पर गए थे, हम पूजन में जाते थे, हम यज्ञ में जाते थे, तो वो याद करेंगे। तो इसीलिए आज बड़े मन से आपको यह कथा सुननी है। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि एक घड़ी मतलब 24 मिनट की प्रार्थना आराधना सबको करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि आधी घड़ी यानी 24 का आधा, अगर कोई नहीं कर सकता 24 मिनट तो आधा उसका कितना होता है, 12 होता है। तो जब उन्होंने लिखा एक घड़ी आधी का पुनिया, यानी आधी घड़ी लिखा, फिर उसके बाद लिखा कि 12 मिनट भी लोग बैठ नहीं पाएंगे, 12 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा, उनका मन जो है पूजा में 12 मिनट नहीं लगेगा। किसी का घुटने में दर्द होगा, किसी के पीठ में दर्द होगा, किसी को कुछ काम की चिंता रहेगी। तो उन्होंने कहा आधा का पुनिया, आधा का भी आधा कर दो तो कितना हो गया, 6 मिनट। तो 6 मिनट की आराधना करनी चाहिए। और 6 मिनट आप सुबह 3 मिनट, शाम को 3 मिनट, या दोपहर सुबह 2 मिनट, दोपहर को 2 मिनट, या शाम को 2 मिनट। तो उस समय भगवान की आराधना करनी चाहिए। और भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जरूर दीप जलाना चाहिए, और खड़े होकर के मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन किसका, सब मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में हम क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारे कर्म हैं, क्या हमारी कीर्ति है। तो उसके बारे में सोचना है, बस हो गई पूजा। कहते हैं कि वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो हरि की कथा बड़ी आनंदमयी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। थोड़े समय में यह कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फिर भी चलते फिरते उठते बैठते अगर प्रभु के नाम का कोई स्मरण करता है तो वह प्रभु के निकट होता है, परमात्मा के निकट ही वह होता है। तो मन से कथा को सुनिएगा। और बाद में मैं पूछूंगा भी कि मैंने कहाँ पर क्या कथा की थी, मैंने क्या बोला था, तो वह वही बता पाएगा जो मन से कथा को सुनेगा। जिसका मन कथा में रहेगा वही बता पाएगा। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब बच्चे ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं, इतने मेधावी वह बच्चे होते हैं कि वह टीचर जो भी कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। वह बच्चा कि टीचर कैसे चल रहा है, कैसे वो खा रहा है, कैसे वह बोल रहा है, क्या वह कर रहा है, कैसे वह पढ़ा रहा है, क्या उसके वो है, वो सब कैच करता है वह बच्चा। कई बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं देते, वह बैठे तो रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसके बाद टीचर पूरा लेसन पढ़ा देते हैं, पूरा अध्याय पढ़ा देते हैं। फिर पूछते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा है, तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं वह कहते हैं मैम अभी समझ में नहीं आया। फिर टीचर कहती है बताओ क्या समझ में नहीं आया, फिर वह फिर बताते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वह उनको समझ में नहीं भी आता है तभी वो नहीं कहते हाँ आ गया, समझ में आ गया। जो ऐसे बच्चे होते हैं फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता और फिर उनके ही नंबर जो है कम आते हैं। तो उसके बाद मैं भी आपसे पूछूंगा और बड़े मन से आपको जो है यह कथा को सुनना है। एक बार की बात है कि एक संत हैं और वो तीर्थाटन के लिए गए हैं और सुबह से निकले और शाम हो गई है। अब उन संत को कहीं पर शरण की आवश्यकता है, यानी कहीं पर उनको विश्राम करना है। तो किसी ने बताया कि एक माता जी का घर है, वह सामने, वह माता जी साधु संतों का बड़ा मान सम्मान करती है, आदर करती है, तो आप वहां जाइए और वह शायद आपको शरण दे देंगे। तो वह संत वहां गई, दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक माता जी आई, कहा हाँ महाराज जी बताओ। प्रणाम किया और संत कहते हैं कि मैं तीर्थ के लिए निकला हूँ, अब रात हो गई है और मुझे शरण लेनी है, तो अगर आप मुझे आज शरण दे दो तो सुबह सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में जो है निकल जाऊंगा, अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। तो मैया ने देखा, संत के पैरों को देखा तो देखा कि उसमें धूल लगी हुई है
और छाले भी पड़े हुए हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं संत। तो अनुमान लगा लिया कि वास्तव में यह संत जो है तीर्थाटन के लिए निकले हुए हैं। कहा कि महाराज आइए, आज आप जरूर शरण लीजिए, पर एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको रात भर श्री राम जी की कथा सुनानी है। तो महाराज जी ने सोचा कि तो बहुत अच्छी बात है, मैया सत्संगी है और कथा सुनना चाहती है राम जी की, वे तो अच्छी बात है। तो कहा हाँ मैया, आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। तो मैया ने उनको घर के अंदर ले गए और उसके बाद उनके हाथ पैर धोने के लिए जल दिया और उनको चाय पिलाई और एक बिछावन दे दिया। कहा महाराज आप तब तक यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तो मैया ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाई संत के लिए, क्योंकि संत का आज आगमन घर में हुआ है, तो उनको खिलाया। उसके बाद मैया कहती है कि मैं चूल्हा चौका करके आती हूँ और फिर मैं अपने पूरे परिवार बच्चों के साथ कथा सुनूंगी, तब तक आप महाराज विश्राम कर लीजिए। संत जो है भोजन पा करके और थके भी थे और उनको नींद आ गई। जब मैया आई तो देखा कि संत सोए हुए हैं, गहरी नींद में है। जगाया, कहा महाराज कथा का समय हो गया।